इसके पहले वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था मीची और रॉक्सन आ जाते हैं लैब्रिथ में। लोग ऐसे ही आगे जा रहे होते हैं और उसके बारे में लोग देखते हैं जो आगे वाला रास्ता होता है या फिर जो जगह होता है ये खाली था। लेकिन ऐसे तो इतने डेमन होते हैं लेकिन अब नहीं था और उसको देखकर वो लोग शॉक्ड होते हैं और उसके बाद रॉक्सन कहती है ये है वेटिंग रूम। और उसके बाद ही स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद उन लोगों को फ्लोर यानी इसके बाद वाले जो डेमन होंगे वो पहले से बहुत पावरफुल हो सकते हैं, साथ ही अलग भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो दोनों रेडी हो जाते हैं आगे जाने के लिए। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखा जाता है वो दोनों आ जाते हैं उसी रूम में यानी उसी फ्लोर में आके वो लोग देखते हैं यानी इधर भी कोई नहीं होता और उसको देखकर वो दोनों शॉक्ड होता है कि वो लोग जान रहे थे हाँ इधर मॉन्स्टर होना ही चाहिए था। लेकिन इसके बाद हमें दिखा जाता है अचानक से उस फ्लोर के नीचे से कुछ मैजिक स्पेल बाहर आने लग जाता है और उसके बाद वो सारे मिलकर हो जाता है एक बहुत बड़ा डेमन। और तुम लोग कह सकते हो जो पहले वाले डेमन थे उन लोग का ये बॉस है। इसके बारे में कहा जाए तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है, साथ ही इसके हाथ भी 4 थे। इसको देखकर वो दोनों इसके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन जो इसका पावर था ये बहुत ज्यादा होता है यानी रॉक्सन पहले अटैक करती है इसके ऊपर, लेकिन जो इसके हाथ है या फिर जो इसके बेड़े होते हैं वो इन सबको रोकता है, साथ ही इसको कुछ भी नहीं होता। रॉक्सन बहुत ज्यादा ट्राई करती है लेकिन इसके बाद भी इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसके बाद आ जाता है मीचो भी फाइट के लिए और उसके बाद मीचो भी अपना अटैक करता है, लेकिन अब भी वो लोग नहीं जीतते हैं यानी जो बॉस होता है इसका पावर बहुत ज्यादा था तो वो लोग मार नहीं पा रहे थे। साथ ही जो बॉस होता है ये उन लोग के ऊपर भारी पड़ता है। आखिर में मीचो अपना सारा अटैक एक ही हिट में लगा देता है और इसके कारण इसके 2 टुकड़े हो जाता है यानी वो मर जाता है और ऐसे मीचो जीत जाता है। खत्म होने के बाद मीचो रॉक्सन को देखता है जहाँ पर वो सोचता है रॉक्सन बहुत ज्यादा अच्छा कर रही थी। ये इम्प्रेसिव है, रॉक्सन पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो गई है फाइट में। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं हर्ब्स के बारे में। जैसा कि तुम लोग जानते हो इससे पहले जब वो लोग मॉन्स्टर को हराते थे तब उन लोगों को एक टहनी मिलता था मॉन्स्टर को हराने के रिवॉर्ड के तौर पर, लेकिन इस बार उन लोगों को इस बॉस को हराने के बाद हर्ब मिलता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मॉन्स्टर एक्चुअली डैमेज करते उसके ओपोनेंट को तब ये बहुत ज्यादा काम में आता है, साथ ही ये मॉन्स्टर पॉइजन भी छोड़ सकता है। इसके कारण ये हर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इस बात को सुनकर मीचो जान लेता है जो मॉन्स्टर है या फिर ये बॉस था ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो हराने के लिए ही उन लोगों को बहुत टाइम लग गया। वेल इसके बाद वो लोग आ चले सेकंड फ्लोर में। मीचो जान लेता है जो आगे वाले मॉन्स्टर होंगे वो इससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, यानी हो सकता है वो लोग इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। बट तुम लोग कह सकते हो मीचो को प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा ही जरूरत था, इसलिए एबिलिटी भी इंक्रीज करना है। और उसके कारण वो कहता है रॉक्सन क्या हम लोग फिर से फ्लोर 1 में जा सकते क्योंकि इसमें हमारा प्रॉफिट है। रॉक्सन कहती है आप जो बोलोगे वही होगा। और उसके बाद दोनों फर्स्ट फ्लोर में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो दोनों आ जाते बाहर, यानी पहले जो बाहर आ जाता है साथ ही वो जान लेता है वो लोग ऐसे फर्स्ट फ्लोर में नहीं जा सकते, लोगों को एक तरफ से जाना होगा और अगर वो लोग वापस आने की कोशिश करेंगे तो वो लोग एग्जिट हो जाएंगे। उसको जानकर ही मीचो को बुरा लगता है, यानी वो अपने मन में ही कहता है ये बहुत बुरा हुआ, यानी जो उसका डिसीजन था वो तो गलत हो गया और उसके कारण हो सकता है इसके बाद रॉक्सन उसका बिलीव ना करे या फिर जो उसका फैसले होंगे उसको ट्रस्ट ना करे। पहले इसके बाद रॉक्सन बाहर आ जाती है और इसके बाद मीचो कहता है उसने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, यानी ये जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब नहीं हुआ। वेल इसके बाद रॉक्सन कहती है हाँ आपने सही कहा, ये बस एक एक्सपेरिमेंट था जो कि काम नहीं आया। इससे रॉक्सन गुस्सा नहीं थी। खैर इसके बाद वो दोनों फिर से आ चले फर्स्ट फ्लोर में और उसके बाद वो दोनों फिर से लड़ते हैं उस बॉस के साथ। ये फाइट पहले से अच्छा होता है, यानी हाँ इस बार भी उन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन पहले से इस बार कम होता है। दोनों इस बॉस को हरा देते हैं और ऐसे ही वो लोग लड़ते हैं और ऐसे ही वो लोग फाइट करते हैं, साथ ही हर्ब्स को भी कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो लोग आ चले उस स्टोर में जहाँ पर इन सारे हर्ब्स को किया जाता है मेडिसिन में, जो कि उन लोगों के काम आ सकता है। वेल इसके बाद वो लोग हर्ब्स को दे देते हैं और थोड़ा टाइम बाद का मेडिसिन बन जाता है। वैसे जो इसका कीमत होता है ये भी बहुत ज्यादा था, लेकिन मीचो से खरीद लेता है क्योंकि ये उसके काम आने वाला था। वेल इसके बाद वो दोनों फिर से आ चले लाइब्रेरी में, क्योंकि अगर पैसा कमाना है या फिर कुछ भी करना है लाइब्रेरी में आना ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वेल इसके बाद वो लोग आ जाते हैं, वो लोग सेकंड फ्लोर में आके देखते हैं जो इधर का मॉन्स्टर होता है वो पहले जैसा ही था, साथ ही इसके साथ ही एक कैटरपिलर मॉन्स्टर होता है जो कि बहुत अलग था, साथ ही इसका साइज भी छोटा था। वेल इसको देखकर वो दोनों अलर्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों अपना फाइट स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर जो लड़ता है पेड़ वाले मॉन्स्टर के साथ। वैसे इसका नेम क्या मुझे नहीं पता, तो उसके गाने में ऐसा कह रहा हूँ। वेल इसके साथ ही मीचो लड़ता है और उसके बाद मीचो एक ही हिट में उसको मार देता है। साथ ही में दिखा चले रॉक्सन लड़ रही होती है उसे चौथे कैटरपिलर मॉन्स्टर के साथ, लेकिन जो एक कैटरपिलर होता है ज्यादा पावरफुल नहीं होता, यानी ये वीक होता है, लेकिन फिर भी ये भी लड़ सकता है और उसके कारण रॉक्सन इसको हरा नहीं पाती है। वेल इसके बारे में दिखा चला है जो कैटरपिलर होता है वो एक जगह में आके कुछ कर रहा होता है और उसके बाद इसके मौका लेके मीचो इसके पीछे से आके इसको मार देता है। इसके रिवॉर्ड में हम लोग को एक चीज मिलता है जिससे कपड़ा बनाया जाता है। वेल इसके बाद वो लोग आगे जा रहे होते हैं, साथ ही वो लोग बातें कर रहे थे इसके पैटर्न के बारे में। यानी अब देखा जाए वो लोग है सेकंड फ्लोर में, साथ ही उन लोग को बहुत अलग अलग मॉन्स्टर देखने को मिल चुके हैं।
तो मॉन्स्टर का क्वांटिटी है वो भी बढ़ने लग गया है, यानी जो आगे वाले मॉन्स्टर होंगे उसका क्वांटिटी या फिर पावर बहुत ज्यादा होगा। ये उन दोनों के लिए सेफ बात नहीं था। खैर इसके बाद वो लोग आगे आते हैं और आगे की देखते हैं, आगे ऐसे ऑटो कैटरपिलर मॉन्स्टर होता है। दोनों ही मीचो और रॉक्सन को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जब मीचो एक को तो मार और इसके बाद मीचो एक को तो मार देता है, लेकिन जो दूसरा वाला होता है मीचो के ऊपर अपना अटैक कर देता है और उसके कारण मीचो जाम हो जाता है, यानी जो उसका पैर होता है वो बन जाता है, इसलिए वो गिरकर एक जगह में स्टॉप हो जाता है। और उसके बाद वो कैटरपिलर मीचो को मारने के लिए आगे आ ही रहा होता है, लेकिन मीचो इसको अपने पैरों से रोक देता है और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करता है और उसके कारण इसका भी डेथ हो जाता है। ऐसे ही मीचो जीत जाता है, लेकिन इसके बाद में मीचो जान गया था ये डेंजरस है, ये वीक हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी दो मिलकर ही क्या क्या कर सकता है ये मीचो देख लिया था। तो उसके कारण वो जान लेता है ये बहुत डेंजरस होने वाला है, यानी आगे वाला जो आगे वाला रास्ता है वो बहुत डेंजर है। वाले इसके बाद वो लोग शाम को बाहर आ जाता है, साथ ही मीचो सोच रहा होता है वो अब क्या करने वाला है, क्योंकि लाइब्रेरी उन लोगों के लिए बहुत डेंजरस हो गया है। वो लोग नहीं जानते आगे कौन कौन से मॉन्स्टर होंगे या फिर वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। मीचो के पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, तो इसके कारण वो सोच रहा होता है वो और क्या कर सकता है। इसके बाद वो दोनों ऐसे आगे आ रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच मीचो एक पर्सन को देखता है जो कि बहुत अलग था, स्ट्रेंज था, और उसको देखने के बाद मीचो रॉक्सन को साइड में ले आता है और उसके कारण वो दोनों बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं। और उसको देखने के बाद ही रॉक्सन सोचती है अच्छा मीचो का मूड आ गया, यानी वो करना चाहता है। इसके बाद रॉक्सन कहती है ये पब्लिक है और उसके कारण वो लोग इधर नहीं कर सकते। और उसके बाद मीचो कहता है अगर तुम अपने लेफ्ट में देखोगे तुम्हें एक पर्सन देखने को मिलेगा जो कि बहुत अलग है। और उसके बाद रॉक्सन देखती है हाँ इधर एक पर्सन होता है जो कि चुपकर ही बिल्डिंग को देख रहा होता है। मीचो जान लेता है ये एक बैंडिट है, यानी मीचो के पास वो पावर था। और उसके बाद मीचो रॉक्सन को सारी बात कह देता है और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं उसी बिल्डिंग में। वैसे स्पेशल बात तो ये था ये बिल्डिंग उसी स्लेव मास्टर का घर था। उसके बाद वो दोनों अंदर आके स्लेव मास्टर को सारा बात कह देते हैं, यानी वो लोग कहते हैं इधर एक पर्सन था जो कि इस घर को देख रहा था, उसको देखने में ऐसा लगता है वो एक बैंडिट है। और उसके बाद स्लेव मास्टर कहने लग जाता है हाँ हो सकता है ये वही कनेक्शन होगा, यानी जो तुमने हमें स्लेव दिया था तो हम कल सेल करने वाला है, यानी जो इसका ग्राहक है या फिर ओनर है वो आ चुका है, वो खरीदने वाला है। साथ ही उस ओनर के साथ कुछ और लोग भी आए थे जो कि हमारा बात सुन रहे थे और साथ ही कुछ प्लान बना रहे थे, यानी स्लेव मास्टर ये भी जानता है सारे बैंडिट है और वो सारे अटैक करने वाले आज रात को ही, यानी इस घर को वो लोग अटैक करने वाले हैं। कि उन लोगों को शक हो गया है फिर कोई तो ऐसा है जो उन लोग का ओपोनेंट है और उसके कारण वो लोग अटैक करने वाले हैं। मीचो कहता है तो क्या आप कुछ भी नहीं करेंगे, और उसके लिए स्लेव मास्टर कहता है हाँ वो इधर ही रहने वाला है, उसके कुछ गार्ड है अलावा और कुछ नहीं, यानी वो इधर ही रहने वाला है। और उसको जानकारी मीचो जान लेता है स्लेव मास्टर मरना चाहता है। खैर इसके बाद मीचो खड़ा हो जाता है और वो कहता है रॉक्सन हमें चलना चाहिए। रॉक्सन कहती है कि आप कुछ भी नहीं करने वाले, और इसके बाद मीचो कहता है ये मैटर उन लोगों का है तो उसके कारण वो लोग इसको खुद ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद हमें दिखा चले रॉक्सन बहुत अपसेट होती है। उसको देखकर ही मीचो कहता है रॉक्सन तुम्हें क्या हो गया, क्या चाहती हो। और उसके बाद रॉक्सन कहती है वो नहीं चाहती है उस घर में अटैक हो या फिर वो सब लोग मारे जाए। और उसके बाद मीचो कहता है ऐसा क्यों। और उसके बाद रॉक्सन कहती है क्योंकि उस घर में एक ओल्ड लेडी भी है जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था, बहुत ज्यादा ख्याल रखा था, उसके कारण रॉक्सन नहीं चाहती है वो घर तबाह हो जाए या फिर उन लोगों का कुछ भी हो। तो कहता है अगर ऐसा बात है तो ठीक है। और उसके लिए मीचो आज स्लेव मास्टर के पास और वो कहता है आपका हेल्प कर सकता हूँ, यानी अगर आप मुझे आज रात के लिए एक गार्ड की तरह हायर करेंगे तो मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद स्लेव मास्टर कहता है हाँ तुम रह सकते हो, यानी फिक्स हो चुका था। और इसको देखकर ही रॉक्सन हैप्पी होती है और उसके लिए स्लेव मास्टर कह देता है कहाँ से वो बाहर जा सकता है या फिर कहाँ पर कौन सा डोर है। मीचो रेडी हो चुके रात के लिए। और उसके बाद इसको देखकर रॉक्सन कहती है मास्टर आपका बहुत ज्यादा थैंक यू, आपने मेरा बहुत हेल्प किया है। मीचो कहता है कोई बात नहीं है। वाल इसके बाद में दिखा चले रात को जहाँ पर मीचो और रॉक्सन वो दोनों ही अपना काम कर रहे होते हैं, यानी अपना काम कर रहे होते हैं। बहुत टाइम करने के बाद वो लोग आ जाते हैं, यानी रेडी हो जाते हैं। मीचो कहता है कि अब वो जाने वाला है और उसके बाद वो जाने लग जाता है। और उसके बाद वो देखता है जो रॉक्सन होती है वो भी रेडी हो चुकी थी, रॉक्सन भी जाने वाले मीचियो के साथ। वेल इसके बाद में दिखा चले रात को वो दोनों आ चले स्लेव मास्टर के घर में। वो लोग रेडी हो चुके थे फाइट के लिए। और हमें दिखा चले स्लेव मास्टर के गार्ड्स को जो कि बहुत ज्यादा अलग लग रहे होते हैं, यानी एक तरफ से कहा जाए तो हाँ ये भी तुम लोग बैंडिट की तरफ से देख सकते हो, यानी हाँ ये लोग बैंडिट भी हो सकते हैं, ना चाहे कौन होंगे। लेकिन इसके बाद लाइट ऑफ हो जाता है और उसके बाद ऑन हो जाता है, यानी कुछ जो अलग हो रहा है। इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था और सिंपल था।
बाकी हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, सायोनारा, जय हिंद, वंदे मातरम।